आराम से करवट लें, फिर उठ के बैठें एंड देन गेट अप। सो यू नो ये छोटी चीज़ें जो ख्याल करेंगी तो आपका बैक एक भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। एक और अभी सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि उनकी प्रेगनेंसी को 40th वीक हो गया है, स्टिल नो चांसेस ऑफ डिलीवरिंग, सो व्हाट टू बी डन। पीपल पैनिक, जैसे ही 40 वीक्स हो जाते हैं तो वो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि दिन पूरे हो गए, क्या हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल थी या कोई मसला था, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वट एवर। सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, जो आपका प्राइमरी ऑब्स्टेट्रिशियन है उससे आप कंसल्ट करें। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल प्रेगनेंसी है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बेबी भी बिल्कुल ठीक है, तो विथ मॉनिटरिंग आप 41 वीक्स तक भी, एक हफ्ता भी आराम से छोड़ सकते हैं। बट देन डू कंसल्ट योर ओन ऑब्स्टेट्रिशियन बिफोर यू टेक दिस डिसीजन। ठीक है। इसको दर्द शुरू करने के लिए मेहरबानी करके कैस्टर ऑयल्स ना पिएं और दूध में मक्खन डाल डाल के नहीं पिएं। इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। बच्चा आंतों में नहीं होता, यूट्रस के अंदर होता है, तो ये सब ना करें। इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट कि वो जो घी खाएंगे वो एक ही नाली है, जैसे वो समझते हैं कि नीचे से लुब्रिकेशन हो जाएगी उसकी, होता है बच्चा, बट दैट इज नॉट। आई मीन आप सोचे कि वो अलग ट्रैक्ट है और वो अलग ट्रैक्ट है। सो प्लीज देखिए ना, अवेयरनेस कितनी जरूरी है। और ये पढ़े लिखों में भी देखा जाता है। इट्स नॉट जस्ट कि वो नॉर्मल लेमैन पब्लिक की बात कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर मैं आके आपको बिल्कुल सही तरह से पंजीरी समझाऊंगी। डोंट गेट अलार्म्ड, आई एम हियर विद यू ऑल एंड द डॉक्टर्स आर हियर टू, सो कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में आज जो चीज़ें बन रही हैं, अब डॉक्टर साहब से सुन के मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा, डॉक्टर फरहान ने इजाज़त दी है, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज फिर आप लोगों को वज़न वापस से नॉर्मल पे लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम देगा। ठीक है, पंजीरी पे आ जाइए। 3/4 कप मैंने घी लिया था। 3/4 कप घी में मैंने गोंद आधा कप फ्राई करके निकाल लिया और उसको हाथ से ही थोड़ा सा क्रश कर लिया है। चॉपर में नहीं पीसना है, मुंह में आना चाहिए। यहाँ मेरे पास मखाने रखे हुए हैं, उसको भी मैंने उसी 3/4 कप घी में फ्राई करके निकाल लिया। और जो मेरे पास सूजी थी 1/4 कप, 1/4 कप, उसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया उसी रिमेनिंग घी में, यानी टोटल जो घी इस्तेमाल हुआ है दैट्स 3/4 कप। और उसमें इतना भुना कि वो अच्छी सी प्यारी से उसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें हम शुगर डाल रहे हैं, बारीक चीनी 1/2 कप टू टेस्ट। इसको मिक्स कर लिया। बादाम पिस्ते डाल रही हूँ, पिस्ते 3 टेबलस्पून स्लाइस्ड हैं, बादाम 2 टेबलस्पून स्लाइस्ड हैं, वो डाल दिया। एक चीज़ जो रेसिपी कार्ड में नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो थिनली स्लाइस्ड कोकोनट डाल दीजिए। और जिनको किशमिश पसंद है, ठीक है, रेजन्स, तो वो भी आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं इसमें। ये सब आपने डाल के मिक्स किया। साथ में आप मखाने डाल दीजिए, मखाने आधा कप लिए मैंने, और ये गोंद, सबको साथ मिक्स करेंगे। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस इलायची पाउडर। ठीक है, मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। तो ये आपकी पंजीरी तैयार है। डॉक्टर समरीना ने मेरी गुड़ पापड़ी को पास कर दिया है। अब ये चक्के बताइएगा। इसका मतलब इसमें बेसिकली सूजी के अंदर सारी चीज़ें मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आई एम श्योर वो हमारी नाजरीन को भी हेल्प करेगा। आप मुझे बताइए कि बाज़ लेडीज़ को ये मसला होता है कि when they are feed after delivery, when they are feeding their babies, they don't have enough milk. So I've heard that suji and makhane really helps. So does it help? It's again psychological. मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं पता मखानों का क्या एक्शन होता है। Okay. लेकिन शुरू के 3 दिन बहुत कम दूध आता है, शुरू के 3 दिन सिर्फ पानी आता है। ठीक है, हाँ। जो कि देना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को। उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं और उसमें सारी जिंदगी की एंटीबॉडीज बच्चे के लिए होती हैं। ठीक है, वो देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन बाद बढ़ने का जी आफ्टर 3 डेज तरीका ये होता है कि देखिए, हमारा जो जहाँ से दूध आने के हार्मोन्स आते हैं और जो पानी का सेंटर है सर में, वो एक ही जगह है।
ठीक है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि पानी पीती रहें लड़कियां, जिस वक्त दूध पिलाएं साथ साथ पानी के सिप्स लें और दूध पिलाने से पहले भी पानी पिए। ठीक है। तो उससे ये होगा कि उस पानी से जाके जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसके साथ साथ दूध बढ़ाने का हार्मोन भी यहाँ से सिक्रीट होगा और दूध अच्छा आएगा। देखिए भैंस के आगे एक बाल्टी रखते हैं ना पहले पानी की, भैंस पहले पानी पीती है फिर दूध देती है, तो वही तरीका इस औरत में इंसान में भी आता है क्योंकि सब मेमेलियंस है ना ये। तो इसमें भी ये पानी पहले पिए, पानी की सिप्स लेती रहें तो दूध उतरता चला जाएगा। और प्रोटीन्स लें, दूध ज़्यादा लें, अंडे लें तो क्वालिटी दूध की बेहतर होगी और क्वांटिटी भी बेहतर होगी। बिल्कुल सही। मखानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैन आई ऐड समथिंग ऑल्सो? जो ये कॉन्सेप्ट है कि दूध मिल्क इज़ नॉट इनफ, ठीक है, कि मेरे बच्चे को पूरा नहीं हो रहा है, मुझे इतना सही से नहीं आ रहा। द पॉइंट इज़ माओ को नहीं पता चलेगा कि इनफ है कि नहीं है। जब वो बच्चा जितना सक करेगा इतना उसी वक्त दूध फॉर्म होता है। सिग्नल जब बेबी सक करता है, सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वहाँ से सिग्नल आता है एंड देन द मिल्क इज फॉर्म और फिर माँ बच्चे को मिलता है। पहले से कुछ स्टोर्ड नहीं होता। वो कहती है मेरे ब्रेस्ट हैवी फील नहीं कर रहे, नहीं, वो जब पिएगा बेबी सक करेगा उसी वक्त दूध बन के निकलता है। सो इट्स ऑलवेज इनफ। जी आप लोगों को आई होप आपको आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। ब्रेक का टाइम है, एक छोटी सी ब्रेक लेके आपके साथ हम दोबारा मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में लास्ट जो हमारी डिश है, जो मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब की नज़र में इट्स अ हेल्दी डिश, जो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, सूजी की कंजी। इसके लिए आप घी ले लीजिएगा। अगर कम लेना चाह रहे हो तो 1 टीस्पून में आप 2 टेबलस्पून सूजी को फ्राई कर लो, ठीक है। और उसके बाद में अच्छी तरह से थोड़ी फ्राई हो जाए, फिर आप इसमें डाल दीजिए मिल्क 2 कप्स। और मैं बादाम का हरीरा या बादाम की कंजी बोल रही थी, तो इसी में आप 2 टेबलस्पून बादाम को बॉईल करें, ब्लांच करें, बारीक पाउडर फॉर्म में पीस के इसी में ऐड कर दीजिए। बस इसको अब हम पकाएंगे, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इसमें आप शुगर डालेंगे 1 टेबलस्पून टू टेस्ट, और अगर शुगर नहीं यूज़ करते तो ना डालें। ये वो है जिसको अचवानी कहते हैं जी, या अचवानी कहते हैं इसको, वो नो अचवानी इज डिफरेंट, ये कंजी है, सूजी की कंजी। नाजरीन, मैं आपसे आखिरी में प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, आपसे ये आपका फीडबैक मांगना चाहूँगी कि आपको ये हमारा हेल्थ वीक कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ बताइए हमें, और ये ज़रूर बताइए कि डू यू वांट अस टू कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस वंस अ मंथ और मे बी वंस इन 3 मंथ्स। तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम चाहते हैं, मसाला मॉर्निंग्स की टीम चाहती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करें, जिस तरह से आप चाहते हैं हम अपने प्रोग्राम को लेके चलें। और बस ये पक रहा है, जैसे ये बॉईल आएगा थोड़ा सा गाढ़ा होगा, खूबसूरत सा मग लीजिए, उसमें आप डालें इसको और आप सर्व कर दीजिए, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब, Dr. Farah, thank you so much for being with me on my show. I'm highly honored. Thank you so much, Dr. Samreena, for being here on a very last short notice. आप लोगों को कल ही हमने बताया। अब लास्ट में मैं चाहूँगी आप बताएं डॉक्टर फराह, हमारे नाजरीन को कोई शॉर्ट सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगी एज अ गायनी? ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। अच्छा, आप डॉक्टर समरीना? मेरा भी यही है कि देखभाल के खाएं और मोटा होने पे जोर मत दें, हेल्दी होने पे जोर दें। सेहतमंद होने और वज़न बढ़ाने में बहुत फ़र्क है, और वर्जिश ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें।
मतलब आप लोगों ने ये देख लिया नाजरीन, मंडे टू फ्राइडे हमने एक चीज़ बहुत जो सीखी है 5 शोज़ में, वो ये है कि वी शुड चेंज आवर ईटिंग प्रैक्टिस. वी हैव टू ईट हेल्दी फूड्स, लिव हेल्दी एंड एक्सरसाइज एंड वॉक इज़ अ मस्ट. 5 दिन हमारे 5 डॉक्टर्स ने यही कहा है. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और नाजरीन इसके साथ इंशाल्लाह आपसे अब पीर को मुलाकात होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक है. नेक्स्ट वीक भी हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट वीक है. आपको कल रात में प्रोमो से पता चल जाएगा. कल इंशाल्लाह मंडे को सुबह 11:30 बजे आपसे मुलाकात होगी मसाला मॉर्निंग्स के सेट पे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. और this is just a token of appreciation for you, Doctor. Thank you very much. Thank you so much for being on my show. Thank you so much. Thank you. Thank you. And your food was delicious. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sameena, for being on my show. God bless you. Thank you. That's beautiful. अच्छा जी नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. दुआओं में हम सबको याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.